हेलो एवरीवन, दिस इज विकास पालन। वेलकम टू माय चैनल वैल्यूएबल क्लासेज। 1.4 का प्रश्न संख्या जो 4 है इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक, तो शांत और अशांत क्या होता है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो भैया इधर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m और 5 के पावर n दोनों होगा। केवल 2 के पावर m हो, केवल 5 के पावर n हो या 2 और 5 दोनों हो, तब हम लोग कहेंगे कि शांत। और ये नहीं आएगा तब कहेंगे अशांत। किस में? तो हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न ये है तो सबसे पहले कीजिए क्या कि इसको साइड में अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हर का। तो 31 25 है। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 2 से तो आएगा नहीं, 3 से भी नहीं आएगा, 5 से आएगा। 5 से हो जाएगा 6 25 और हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 25 625 आएगा। फिर 5 से ही लगेगा। ठीक, अब 5 से लगेगा एक बार में, 5 दूना 10 और 5 25 आ जाएगा। अब फिर 5 से ही लगेगा, आ जाएगा 25 आएगा और फिर 5 से लगेगा तो कितना आएगा कि 5 आएगा। ठीक, अब क्या कि कहोगे कि भैया यहाँ पे 5 से ही क्यों लगा, 2 से या 3 से क्यों नहीं लगा? तो यह जो अभाज्य संख्या है, ठीक, और ये जो हम निकालते हैं कैसे, तो भाग करके। जब हम 5 से इसमें भाग लगाएंगे 31 25 में, तब ये पूरा कट जाएगा। देखो 5 से हम लगाएंगे 6 बार में तो आ जाएगा 6 25 1, ये तो कट जाएगा। अब ऊपर से क्या आएगा 2 आ जाएगा, 5 दूना 10 बच जाएगा, फिर 2 ऊपर से आएगा 5, अब आ जाएगा 5 25 आ गया 625। इसी तरह से किया, जो भागफल आया उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, अब 5 से क्यों लगा, 3 से भाई नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। तो कैसे जाने? तो ये अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या होता क्या है कि वैसी संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो एक और खुद से कट जाए, विभाजित कहने का मतलब कि देखो यहाँ पर 5 है तो 5 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। यानी कि जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे भाज्य संख्या, और अभाज्य जो खुद से और जो एक से और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाता है तो उसे भाज्य संख्या कहते। जैसे 4 देख लो, तो 4 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटा, 1 से भी कटा, किसी दूसरी संख्या से भी कटा, तो ये हो जाएगा भाज्य। पर अभाज्य से ही हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य संख्या केवल 1 से और खुद से कटेगा तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 5 से किया। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं समझने में। ठीक, अब इसका हम लोग करेंगे क्या कि भैया अब मिल नहीं रहा है तो इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका जब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आ गया उसको लिख देते हैं, जितना आया 1 2 3 4 5। तो ठीक, 5 बार आ गया है 5। अब क्या आया कि यहाँ पर 13। अब 5 के पावर 5 तो लिख सकते हैं क्योंकि 5 के पावर m और n लिखना होता है। तो यहाँ पर केवल 5 आया। तो मैंने क्या कहा था, केवल 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n और 5 के पावर n दोनों हो। तो यहाँ पे 5 के पावर n आया है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 के पावर में 0 लिखेंगे। इसका मतलब होगा 1 गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n तो आ गया, इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिख देंगे कि इसीलिए
13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या है? तो शांत है। अब क्यों है? तो इसका हर 2 और 5 के m और n के पावर के रूप में। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए एक प्रश्न और है, तो करिएगा क्या कि सबसे पहले सिंपल कीजिएगा, यानी कि कटने वाला जो होगा उसको काट दीजिएगा। तो यहाँ पे ये कटेगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ठीक है भैया, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या आया है, तो इसका 2/5 आया। तो 5 तो भैया आ गया है, पावर में कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा, 1 बार है। अब यहाँ पे 2 के पावर 0 तो हम लिख सकते हैं, 1 होगा गुना होगा, कोई बात नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 5 तो आ गया है, इसलिए क्या होगा कि इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो भैया दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत हो जाएगा। ठीक, अब क्यों होगा? तो इसका अंश हर जो है 2 और 5 के 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए हो जाएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हुए। इसी तरह के और भी प्रश्न है उसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। जय हिंद।